तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो पे। दोस्तों 5 जिलों की भर्ती के साथ उपस्थित हो चुका हूं और ये जो 5 जिला कौन कौन से होने वाली हैं, क्या है और कैसे भर्ती होगा, किस विभाग में होगा, क्या है प्रक्रिया, इसकी पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और छत्तीसगढ़ की सीजी न्यू वैकेंसी अपलोड हो चुकी है तो इसको ज़रूर देख लेना। और अभी जो है बहुत सारी भर्तियां आने वाली है जिसका पूरा वीडियो जो है प्रॉपर वीडियो मैं बता रहा हूं बना के। तो अगर आपको जानकारी में इंटरेस्टेड हैं या 10वीं 12वीं पढ़े हैं, स्नातक किए हैं, तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। जिला परियोजना कार्यालय समग्र जिला बालोद छत्तीसगढ़, ठीक है ना। यहाँ पे बोला गया है ये पत्र क्रमांक है और ये दिनांक है जो कि विज्ञापन जारी हो चुका है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया है साथियों, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, तो अंतिम तिथि क्या है, 8 अगस्त तक है, संध्या 5 बजे तक। तो 8 अगस्त तक आपको जो है संध्या 5 बजे तक इसको जो है आपको प्रस्तुत करनी रहती है ना। तो इसके लिए मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। तो ये जो भर्ती है पीएम श्री योजना अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना के बजट के तहत जो है 6 पीएम श्री स्पेशल एजुकेटर के पद पर 20,000 रुपये प्रति माह के एक निश्चित मानदेय पर अस्थायी नियुक्ति किया जाता है। भर्ती एवं पात्रता की शर्तें जो आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं संबंधित जो विस्तृत जानकारी है जिला बालोद की वेबसाइट जो है balod.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है, या फिर इसके माध्यम से जो हमारा पीडीएफ जो अभी देख रहे हैं आप, इसके माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो आगे बहुत ही खास रोमांचक चीज़ बताने वाला हूँ, उसको आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, कैसे आप इस पर आवेदन कर सकते हैं, है ना। तो इसमें जो अनारक्षित का बोला गया है, यहाँ पे रिक्त पदों का विवरण, अनारक्षित का 3 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति का 2, अनुसूचित जाति का 1 और ओबीसी का 1, यानी कि टोटल 7 पदों पर भर्ती होगी। और इसमें जो है प्राइमरी स्टेज क्लास 1 to 5 तक के लिए आपको लेवल प्राइमरी लेवल होगा जो कि डीएड चाहिए, स्पेशल एजुकेटर, आरसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट ऑफ कोर्सेस, वैलिड आरसीआई सीआरबी नंबर, या फिर बीएड होना चाहिए, ठीक है, सीधी सी शब्दों में, ठीक है ना। मिडिल स्टेज क्लास 6 से 8, अपर प्राइमरी यानी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल, तो बीएड होना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है, बीएड मांगा गया है। और जो भी सर्टिफिकेट डिप्लोमा है उसको बीएड अगर किए हैं तो आप, तो इसके लिए क्या होगा, यह जो बोला गया भारत सरकार द्वारा 10 माह के लिए अस्थायी रूप से जो है ये भर्ती जो है की जा सकती है। अगर आपका जो है आगामी सत्र में जरूरत पड़ी तो आपकी अवधि जो है बढ़ा दी जाएगी, ये बोला गया है ना। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार देना होगा कि जो है उल्लंघन करने पर आप अनुबंध रद्द माना जाएगा, है ना। और इसमें जो नियम एवं शर्तें, इस चीज़ को आपको देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसके लिए जो है कार्यालय डाक से विलंब में जिम्मेदार नहीं होगा, आपको जो है जल्दी से जल्दी इसको भेजना है, जो भी अगर आप आवेदन कर रहे हैं। और इसमें एक मुश्त राशि, जैसे कि मैंने आपको बताया 20,000 रुपये अक्षर शब्द में। तो न्यूनतम जो है प्राप्तांक कितना रहेगा, 80 अंक रहेगा, 80%। तो इसमें कार्य अनुभव रहेगा, अगर अनुभव है तो 1 वर्ष का 5 अंक मिलेगा, 2 वर्ष का 10 अंक, 3 वर्ष का 15 अंक, 4 या 4 से अधिक वर्षों का 20 अंक। तो 1 से अधिक अभ्यर्थी को मेरिट में समानता की स्थिति में जन्म के आधार पर जो है मेरिट सूची बनाया जाएगा। आवेदन आपको करनी कैसी है, तो आवेदन A4 साइज पेपर में किया जाएगा तथा पासपोर्ट कलर फोटो चस्पा कर जो है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं सभी दस्तावेजों को संलग्न करना है। और एवं डाक से विलंब पर कोई जवाबदारी नहीं होगा। आवेदन लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम जो है स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। और भेजना कहाँ पे है, तो भेजना है आपको जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला बालोद, कलेक्ट्रेट कक्ष क्रमांक 68, जिला बालोद छत्तीसगढ़, ठीक है। और पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसको भेजना है साथियों। तो इसके लिए आप जो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए। और स्पेशल एजुकेटर के लिए आपको फॉर्म यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पे करना है और सिग्नेचर विथ फोटोज में, है ना। तो आवेदित पद का नाम स्पेशल एजुकेटर, आवेदक का नाम अपना डालिएगा, अंग्रेजी में भी डालना है, पिताजी का नाम आपको डालना है, जन्म तिथि डालनी है शब्दों में, और यहाँ पे वर्ष माह दिनांक। इसके लिए आपको एज कैलकुलेटर आपको डाउनलोड कर लेना है क्रोम से या फिर आपका प्ले स्टोर से। फिर जीवित कार्यालय का नाम, जहाँ से आपने जाति प्रमाण पत्र का पंजीयन करवाया है, जीवित पंजीयन क्रमांक दिया रहता है लेफ्ट साइड में और दिनांक दिया रहता है कब हुआ है।
तो इसमें अपना कौन सा वर्ग से है इसको डाल दीजिएगा, महिला पुरुष डाल सकते हैं, पत्र व्यवहार का पूरा पता, स्थायी निवास का पूरा पता, ठीक। मोबाइल नंबर, यदि आप विवाहित हैं तो भी इसको दर्शानी है, शैक्षणिक योग्यता वगैरह भी आपको फिलअप करनी है, ठीक है साथियों। तो अनुभव वगैरह डाल के, संलग्न प्रमाण पत्र को डाल के, यहाँ पे घोषणा पत्र को डाल के आपको जो है आवेदक का हस्ताक्षर करके आपको इसको स्पीड पोस्ट करनी है, ठीक। और जो दूसरी बड़ी भर्ती है, तो दोस्तों जो दूसरी बड़ी भर्ती है जिसके बारे में अभी आपको मैं बताने वाला हूं, तो ये जो दूसरी बड़ी भर्ती है कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा बिलासपुर, और 31 तारीख को निकला हुआ है ये, और ये रहा इसका पत्र क्रमांक, जो विज्ञापन जारी हुआ है। और ये जो बोला गया है यहाँ पे, जिसकी अंतिम तिथि दिया गया है 11 अगस्त तक। तो आप जो है इसमें अंशकालीन योग खेल शिक्षक प्रशिक्षक के लिए सेवाएं लिए जाना है, जो कि 31 मार्च 2026 तक के लिए यहाँ पे इस योग्य हेतु उम्मीदवार आवेदन पत्र जो है 11 अगस्त तक जो है आप जिला कार्यालय समग्र शिक्षा द्वितीय तल जिला पंचायत भवन नेहरू चौक बिलासपुर में आप जो है प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे ये वाले एड्रेस पे तो आपको एक आवेदक एक विद्यालय ही में ही आवेदन कर सकता है, एक से अधिक विद्यालय में नहीं कर सकता। तो आप जो है एक ही विद्यालय में आवेदन कर सकते हैं, दूसरे विद्यालय में नहीं। तो दिखा देना चाहूँगा आपको, यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए बिल्हा विकास खंड में, तो पीएम श्री शाला प्राथमिक शाला रामपुर में एक पोस्ट है, बिल्हा का ही है यहाँ पे विकास खंड, या खमतराई में एक पोस्ट है, और केशला में एक पोस्ट है, जितने भी बता रहा हूँ बिल्हा का है, ठीक है। और अचानकपुर में एक पोस्ट है, ठीक। इसके बाद आगे देख लेते हैं, आगे जो है कोटा के लिए, कोटा के पौड़ी क्षेत्र में एक पोस्ट है, मस्तूरी में देख सकते हैं यहाँ पे केवटपारा मल्हार में एक पोस्ट है, और मस्तूरी में ही यहाँ पे कुकदर्री कला में भी एक पोस्ट निकला हुआ है। तखतपुर की बात करें तो संबलपुरी में एक पोस्ट है, कोटा में एक पोस्ट निकल के आया हुआ है, ठीक है। कोटा का एक पोस्ट हो गया। अब उसके बाद तखतपुर में देख सकते हैं एक पोस्ट है, और बिल्हा में फिर से देख सकते हैं बिलासपुर सरकंडा में एक पोस्ट निकल के आया हुआ है। बात करें बिल्हा में तो चकरभाठा में एक पोस्ट है, और मस्तूरी में जो है खास मस्तूरी में शासकीय माध्यमिक विद्यालय मस्तूरी में है एक पोस्ट है, ठीक। तो कुल पदों की बात करें तो 13 पदों की भर्ती यहाँ पे निकल के आई हुई, जिसमें योग खेल प्रशिक्षक के लिए जो है दिशा निर्देश दिया गया, जिसमें अंशकालीन योगा शिक्षक या प्रशिक्षक को न्यूनतम योग्यता स्नातक शारीरिक डिग्री के पास होना चाहिए, शिक्षा संबंधित स्नातक डिग्री होना चाहिए, और पीएम श्री विद्यालय में अनुभवी को ही प्राथमिकता दिया जाएगा। इसमें बोला गया है कार्य पर रखे जाने की अवधि में वेतन छत्तीसगढ़ शासन के जो है स्वीकृत मानदेय पर वेतन नहीं होगा, बल्कि भारत सरकार द्वारा अनुशंसित वार्षिक कार्य योजना एवं बजट स्वीकृति अनुसार जो है आपको एक मुश्त अधिक मानदेय दिया जाएगा। तो दिया कितना जाएगा, 10,000 रुपये आपके लिए यह राशि दिया जाएगा, तो जो खेल प्रशिक्षक है उसके लिए है। और कार्य पर रखे जाने की अधिकतम अवधि कितना दिन बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है 31 मार्च 2026 तक के लिए वैध होगा। अगर आपके कार्य योग्यता कार्य क्षमता में व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर यहाँ पे बोला गया है चयनित व्यक्तियों को अंश काल आगे बढ़ाने का निर्णय जो है कलेक्टर यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि बिलासपुर कलेक्टर द्वारा लिया जाएगा। कार्य पर रखा जाना पूर्णतः अस्थायी होगा, और कार्य असंतोषप्रद पाए जाने पर चयनित व्यक्ति को बिना कारण बताए कभी भी उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है। तो ये तो गलत हो गया भाई, यहाँ पे कहीं न कहीं गलती हुआ है, क्योंकि बिना कारण बताए हुए सेवा समाप्त नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि वो आपकी उम्मीद में लगा हुआ है नौकरी के, और बिना कारण बताए आप उसके साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये गलत है, ठीक है। 18 से 35 वर्ष इसकी आयु सीमा होनी चाहिए, और अनुबंध के आधार पर अस्थायी रूप से रखे उम्मीदवार को मानदेय वृद्धि नियमितीकरण के लिए आप जो है न्यायालय में याचिका दायर नहीं कर सकते। रिक्तियों की संख्या परिवर्तनीय है, जैसा कि बोला गया है। तो इसमें जो है आपको कक्षा 10वीं एवं 12वीं प्राप्तांक का 25% वेजिटेज और शारीरिक शिक्षा योगा शिक्षक में 50% वेजिटेज दिया जाएगा, ठीक। और अनुभव पर 10 अंक दिया जाएगा। तो टीएडी आपको यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, तो इसके लिए आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, और आपको स्पीड पोस्ट इस पर करना है साथियों। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, और इसका फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तीसरी जो बड़ी भर्ती है जो आ चुके हैं यहाँ पे, मैं जैसे कि आपको बता देना चाहूँगा कि कार्यालय कलेक्टर जिला ई गवर्नमेंट सोसाइटी बीजापुर में है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है क्या बोला गया है 19
19 शासकीय कार्यालयों में इन हाउस मॉडल के अनुसार आधार केंद्र संचालन हेतु आधार संचालक या ऑपरेटर का चयन किया जाना है, जिसमें जो है पद जो है निम्न अनुसार है। तो पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे अंडर मार्क कर देता हूँ जो बीजापुर क्षेत्र से है उसको, ठीक, बीजापुर जिले से जितने भी आ रहे हैं उसको। तो बीजापुर से, अभी बीजापुर में 2 पोस्ट है, जिला पंचायत बीजापुर में 1 पोस्ट है, जिला पंचायत बीजापुर में 1 पोस्ट है आधार सेवा केंद्र का। तो यहाँ पे बीजापुर में ही 1 है और बीजापुर में देख सकते हैं गांगलूर में भी 1 पोस्ट है। और भैरमगढ़ में जैसे कि यहाँ पास भी 1 पोस्ट है, ठीक है। कुटरू में है, भैरमगढ़ में, भोपालपट्टनम में भी है, ठीक है, भोपालपट्टनम, उसूर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 20 पदों की भर्ती होनी है, आधार सेवा केंद्र की संख्या। तो यहाँ पे जो है आपको आधार संचालक ऑपरेटर चयन हेतु आप पात्रता परीक्षा दिलाएंगे, जिसमें क्या बोला गया, जिसमें आप यहाँ पे साथियों आवेदक की कम से कम 12वीं या 2 वर्ष का ITI होना जरूरी है, ठीक है। तो एवं नियमित विद्यार्थी ना हो, किसी भी संस्था का नियमित विद्यार्थी ना हो, अभ्यर्थी की आयु सीमा 18 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आवेदक को कंप्यूटर के संबंधित ज्ञान होना चाहिए और बीमा, बैंक गारंटी एवं सभी प्रकार की पर्याप्त सुरक्षा प्रस्तुत करना सक्षम होगा। चयनित अभ्यर्थी को लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटिंग, बायोमेट्रिक डिवाइस इत्यादि उपकरण प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए 1,50,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट सुरक्षा निधि सिक्योरिटी गार्ड के रूप में जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी के अनुबंध के समय जमा करना होगा, ठीक। अगर आप जो है 1.5 लाख आपको जमा करना होगा। अगर ये देखिए बीजापुर में निकला हुआ है, अगर आप जो आधार केंद्र संचालन खोलना चाहते हैं तो उसके लिए, ठीक है, कोई भी आधार संचालन ऑपरेटर के रूप में चयन के लिए अर्ह नहीं होगा। यदि वह अच्छे सदाचारिक चरित्र का ना हो तो किसी भी दंडनीय अपराध के लिए दोष किया जा सकता है। तो इसके लिए आप देख लेना, इसके लिए आपको क्या करना, आधार, यहाँ पे आधार परीक्षा फॉर्म भरने के लिए जो है आपको पासपोर्ट साइज का फोटो, कार्यालय कलेक्टर जिला बीजापुर में जो है आपको कक्ष क्रमांक 4 CG स्वान कक्ष क्रमांक बीजापुर 4944 पर आपको उपस्थित होकर विज्ञापन दिनांक 15 दिवस के भीतर आवेदन करना होगा, ठीक। तो यहाँ पे आधार केंद्र संचालक या एक्सटेंशन ID को भी पेनाल्टी राशि भुगतान के लिए लंबित होगा। कार्य के लिए आपको जो है ये आपका दिया पेनाल्टी राशि भुगतान करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इस पे आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जो बाकी जानकारी है, यहाँ पे संचालन हेतु आवेदन पत्र का फॉर्म यहाँ पे भी दिया गया है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटो हस्ताक्षर युक्त रहेगा, नाम, पिताजी का नाम, आवेदित कार्यालय का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता, मोबाइल नंबर वगैरह इसमें दिया गया है, ईमेल ID, परीक्षा जो आपने पास किया है, शैक्षणिक योग्यता उसको फिलअप करेंगे, पेनाल्टी राशि लंबित है कि नहीं है। तो आधार केंद्र संचालन खोलने के लिए यह फॉर्म है ना। तो यदि तो जमा किए हैं तो हाँ, जमा करने का दिनांक, UTR नंबर भी देना है इसमें, आधार संचालन हेतु जो अनुभव है उसको भी देना है, और स्टेशन ID, कार्यस्थल आपको जो है यहाँ पे आपको ये जो भी प्रमाण पत्र है, घोषणा पत्र को पढ़ के इसको जमा करनी है, ठीक। तो इस प्रकार जो है आप आधार संचालन जो है बीजापुर में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और कुछ जानकारी रहेगा इसमें तो बिल्कुल आप बताइएगा, मैं कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना, ठीक। और जो चौथी बड़ी भर्ती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जसपुर विभाग में बड़ी भर्ती निकल गया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि PMC केंद्रीय विद्यालय में भर्ती निकला हुआ है। और यहाँ पे 29/7/2025 के तहत 7 PM केंद्रीय विद्यालय पत्थलगांव जसपुर के अंतर्गत जो आता है, विकासखंड पत्थलगांव हो गया, और मनोरा, ठीक, मनोरा हो गया, और कुनकुरी हो गया, ठीक है यहाँ पे, और कांसाबेल हो गया, और विद्यालय घमीमा जसपुर हो गया, और धनापाट विकासखंड बगीचा। तो यहाँ पे जो है योगा शिक्षक के लिए जो है 3 माह 31 मार्च 2026 तक के लिए जो है 10,000 रुपये मानदेय पर इस पे आपको भर्ती किया जाना है, जो कि आप स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से आप इसको 14 अगस्त तक आप जो है 4 बजे तक या स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहूँगा क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो कांसाबेल में भी दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कांसाबेल हो गया, धनापाट हो गया, मनोरा, पत्थलगांव, कोदवा, कुनकुरी। तो 10,000 रुपये इसमें आपको दिया जाएगा। तो बिल्कुल इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, जो मान्यता प्राप्त संस्था से है, शारीरिक शिक्षा डिग्री और यहाँ पे स्नातक डिग्री होनी चाहिए। अनुभव वाले को ही प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। और ये जो सूचना दिया गया है, पासपोर्ट साइज का फोटो अगर आपको डालना है, आवेदन के साथ एक लिफाफा भी डालना होगा जिसमें 5 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ हो और संलग्न अनिवार्य हो, जिसमें खाली लिफाफा होना चाहिए।
वहाँ से आपके लिए जब आएगा रिटर्न में, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए, TADA नहीं दिया जाएगा, 10वीं प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा साथियों, ठीक। और इसकी जानकारी यहाँ पे देख लीजिए, पासपोर्ट साइज का यहाँ पे फ़ोटो डालना है, PM श्री विद्यालय का नाम लिखना है, विकास खंड भी लिखना है, जसपुर दिया गया है, और आवेदक का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिताजी का नाम, जन्म तिथि, अंकों में, शब्दों में, आयु वगैरह फिलअप करना है, कौन से वर्ग से हैं, महिला पुरुष कौन आवेदन कर रहा है, ठीक है, विवाहित हैं नहीं हैं, क्या आप शादीशुदा हैं या आपके बच्चे हैं, पत्र व्यवहार का पता, ईमेल ID, और ये नया चीज़ दे दिया है, मोबाइल नंबर के साथ आपको व्हाट्सअप नंबर भी बोल दिया, ठीक है। ईमेल ID, शैक्षणिक योग्यता जो भी है फिलअप करना है, अनुभव है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे क्रॉस कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद जो है अन्य योग्यता, शारीरिक डिग्री के लिए संबंधित प्रमाण पत्र है कि नहीं है, तो प्रमाण पत्र तो संलग्न करना ही होगा आपको। संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची जितने भी आप जो है संलग्न कर रहे हैं उसको क्रम वाइज यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, ये तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर घोषणा पत्र को पढ़ के हस्ताक्षर करके स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक। जानकारी में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कॉमेंट कर लेना, कन्फ्यूज़न मत रखना, ठीक है ना। और जो बिलासपुर जिला में ही है तो यहाँ पे वाक इंटरव्यू होना है, जो कि पार्ट टाइम टीचर के लिए, लेक्चरर के लिए। तो शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय बिलासपुर में सेमेस्टर सिविल, विद्युत, ED&TT माइनिंग इंजीनियरिंग विभाग के लिए अंशकालीन व्याख्याता, जो कि 800 रुपये प्रति कालखंड के हिसाब से 56,000 रुपया आपको प्रति माह दिया जाएगा। तो इसके लिए 12 अगस्त तक आप जो है संपूर्ण दस्तावेजों के साथ जो है एक सेट सत्यापित फोटोकॉपी के साथ जो है आपको विभाग अध्यक्ष कार्यालय में जो है 11 बजे साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना है, जिसमें दस्तावेज में पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोकॉपी भी संलग्न करना है। शैक्षणिक योग्यता AICTC के अनुसार होगा, ठीक है। तो विद्यालय की वेबसाइट जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे आप टच करके देख सकते हैं।